पटवारी साहब जी हमारे बीच में हैं, हमारे एक्स नंबरदार जी हमारे बीच यहाँ पर है, एक्स सरपंच श्री मदन लाल जी हमारे बीच यहाँ पर है और मौजूदा नंबरदार श्री मोहन लाल जी जो कि ये इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। और बाकी भी जितने भी शिक्षकगण यहाँ पर हाई स्कूल लाड के हैं और जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का यहाँ पर मैं एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चों की अवेयरनेस के लिए ऐसे जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सबसे पहले अभी आप सुन ही रहे थे, हमें सर ने भी यहाँ पर बताया और मुकेश सर जो कि हमारे यहाँ ग्राम सेवक हैं उन्होंने भी आपको बताया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार नशों की लत में जो है वो धंसी जा रही है और इसके क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर 10 से लेकर 17 वर्ष के बीच में है, ये बहुत एक क्रिटिकल जो मान लो आप स्टेज होती है, एज होती है, जिसमें इंसान ये बच्चे जो है किसी भी दिशा में हम इनको चाहें तो ये मुड़ जाते हैं जल्दी से। तो हमें कोशिश यही रहती है हमारे पेरेंट्स की भी, जितने भी हम पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, तो आपको मॉर्निंग असेंबली में भी सारे टीचर जो है वो बताते होंगे कि जी जो नशों की लत है इससे अपने आप को आपने किस प्रकार बचाकर रखना है। और अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन या मोहल्ले का कोई रिश्तेदार है, या घर में कोई माता पिता कोई भी किसी प्रकार का भी नशा करता है तो उसे आप बार बार समझाइए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा समाज है, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपको तो आसानी से समझ आ जाएगी इसके बारे में, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, अभी भी गांव में कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो उनको समझाना, बार बार समझाएंगे वो तभी समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे 10वीं फेल जहाँ पास होकर यहाँ से चले जाते हैं, बाहर कहीं काम करते हैं, जाके वो कंपनियों में जहाँ कहीं पे भी काम करते हैं, तो वो हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। अभी जैसे तुम लोग अभी 8th में हो तो वो 10th से चले गए होंगे, बाहर काम करने के लिए चले गए हैं, और जब वो वहां से वापिस आते हैं तो बहुत सारे नशों से ओत-प्रोत होकर आती है। मैक्सिमम, सभी को तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे होते हैं। और जहां पर आके जब आप उनकी संगति करोगे वो आपको भी प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई आप इस तरह से आइए। अगर आप एक बार उनके बहकावे में आ गए और इस नशे की लत को आपने भी सहयोग दे दिया तो फिर आप मान लीजिए आपकी पूरी जिंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। क्योंकि देखिए आज का जो समाज है, जैसे बच्चों आपको स्कूल में भेजा गया है तो आप कभी सोच कर देखिए, दिन में एक आधी बार 5 मिनट के लिए सोचना है कि हमारे घर वालों के क्या क्या सपने हैं हमें लेकर। जब किसी का कोई एक बच्चा जहाँ से कहीं फौज में जाता है, जहाँ उसको कोई बेल्ट फोर्स की या कोई अन्य जॉब मिलती है, तो पूरे गांव में इधर जितना भी एरिया इधर एक चर्चा होती है कि वो लड़का जो है देखो वो आर्मी में चला गया है। अगर आप नशों से मुक्त रहोगे तो आप भी वहां पर जा सकते हो, फिजिकल आपका अच्छा रहेगा। मुकेश सर ने आपको बताया कि खेलों के प्रति अपने आप को जागरूक कीजिए, खेलों की तरफ आप बढ़िए। अपने जो आपके साथी हैं वो जो आउटडोर गेम्स होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए, जिससे आपका जो फिजिकल मेंटली बिल्कुल आप स्ट्रांग रहोगे। तो आप अपने घर वालों को एक जो आपको लेकर उन्होंने सपना देखा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बहुत ही मुश्किल से हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं गाँव में। आपको पता ही है, आपके माता पिता यहाँ पर 98% बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते, वो दिहाड़ी करके आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो उन्होंने आपके लिए सपने देखे हुए हैं ताकि आप जब पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनोगे, अपने घर को संभालोगे, हमारे पूरे परिवार को संभालोगे, हमारी गरीबी को दूर करोगे। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखोगे और ये जो नशे वगैरह हैं इनको कोसों दूर रखोगे। तो आप सभी जो बड़े बच्चे हैं ये तो बाखूबी समझ रहे होंगे हम आपको क्या बताना चाहते हैं। आज जो जितना भी ये कार्यक्रम है किसको लेकर चल रहा है, तो ये एक ऐसी लत है जिसमें आपको फायदा -0 है और नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी आपको यही सजेशन है सभी बच्चों को भी कि आप जो है इससे दूर रहें, जहाँ तक संभव हो सके अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों को, सभी को जो है किसी भी प्रकार का वो नशा करता है उन्हें कहें कि इससे वो दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।